इस बेहतरीन चाय के साथ हमारी इस होम स्टे में शुरुआत हुई और ये है रुद्रप्रयाग जिले का एक खूबसूरत जो होम स्टे है। इसका नाम है माउंटेन होम स्टे, हिमालयन माउंटेन होम स्टे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और होम स्टे सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक होम स्टे ऐसा जो हमने सीरीज़ उत्तरकाशी में एक होम स्टे दिखाया था, उसी सीरीज़ में अब उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग घाटियों में जो होम स्टे बसे हुए हैं उनकी पूरी जानकारी आपके बीच साझा कर रहे हैं, ताकि आपको जब भी उत्तराखंड आना हो तो आप इन वीडियोस को देख के अपना टूर प्लान तैयार कर सकें। कैसे है? आइए सर। आइए साहब। वो मिल जाते हैं हम। वेलकम सर। थैंक यू। हिमालयन माउंटेन होम स्टे ऊखीमठ के पास स्थित है। ऊखीमठ के पास एक गांव है किमाड़ा। तो किमाड़ा गांव ऊखीमठ से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है और अगर बहुत अच्छी बर्फ़बारी होती है तो किमाड़ा तक भी बर्फ़ गिर जाती है। यहाँ से आप चोपता देवरिया ताल जा सकते हैं, आप तुंगनाथ और मक्कू मठ, गुप्तकाशी, ऊखीमठ के जो प्राचीन हमारे नागरसैली के मंदिर हैं, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर और ओमकारेश्वर मंदिर, और ऊखीमठ मधमेश्वर और केदारनाथ, इन दोनों श्राइन यानी दोनों धामों के शीतकालीन गद्दी स्थल भी है। देखने के लिए बहुत कुछ है। जो लोग ये सोचते हैं कि केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद केदार घाटी में क्या देखने जाएं, तो विंटर में इतना कुछ है देखने के लिए कि आप एक बार यहाँ आएंगे तो विंटर में ही आप हमेशा प्लान करेंगे। मेरे पीछे आप होम स्टे देख रहे हैं, इसका नाम हिमालयन माउंटेन होम स्टे रखा हुआ है। लगभग ये 100 साल के करीब पुराना घर है और 2007 से मैंने ये यहाँ पे शुरुआत की थी, लेकिन फिर इसको 2012 और 2013 में हमें रिन्यूवेट किया था। इसमें जो खिड़कियाँ छोटी थी थोड़ा उनको बड़ा किया था। इसमें जो रंग रोगन इसमें बहुत पहले हुआ था, उसको फिर 2012-13 में हमने शुरू किया। इसमें हमने थोड़ा सा किचन बनाया है, वेस्टर्न टॉयलेट बनाई और जो रूम है उसको थोड़ा सा डेकोरेट किया है। उसमें नई चारपाइयाँ, रजाई, गद्दे वगैरह रखे हुए हैं। सर इसमें जो हमारे पास अभी जो हमने रूम रिनोवेट किया है वो 6 रूम है, जिसमें कि 4 जिसमें रहने के लिए है। उसमें एक हमारे पास किचन है और एक हमने उसमें डाइनिंग हॉल बनाया हुआ है। और जो रूम है, रूम का चार्ज हम पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं, जैसे कि 1250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं, जिसमें कि हम उनको डिनर देते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं और साथ साथ जो चाय वगैरह है और पहाड़ी जूस जो हमारे जब बुरांस का जूस होता है, हमारा जो माल्टा नारंगी इनका जूस होता है वो हम उनको सर्व करते हैं। और साथ साथ जो हमारा आसपास जो हमारे खेत हैं उसमें से जो हम सब्जियां वगैरह उगाते हैं, दालें उगाते हैं, चावल उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, मंडुआ उगाते हैं, झंगोरा उगाते हैं, उन्हीं को पका के हम जो हमारे मेहमान आते हैं उनको हम भोजन देते हैं। होम स्टे हमारे उत्तराखंड की रूरल इकोनॉमी में कितना बूस्ट कर रहा है? ये सर बहुत अच्छा ये एक माध्यम है स्वरोजगार का होम स्टे, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो पुराने घर हैं, जो हेरिटेज होम हैं, वो खाली पड़े हुए हैं।
उनका कोई उपयोग नहीं है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, उनको ख़त्म हो रहे हैं। तो उनको रिनोवेट करके, उनको सुधारीकरण करके, उसका जो सौंदर्यकरण करके वहाँ पे हम होम स्टे शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी जगह हमने ये कर दिया, लगभग 12 घर जो पुराने हैं हमने उन पे ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू किए हैं, जो बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल है, जिसमें कि हमारे देश और विदेश के बहुत सारे पर्यटन वहाँ पे आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं हमारे साथी ऐसे थे जो कि कुछ दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून इधर जॉब करते थे, अपना जॉब छोड़ के ये आपदा के बाद जो हमारा अभी आया है ये कोरोना काल, उसके बाद उन लोगों ने भी शुरू किया है, तो उनका भी बहुत अच्छा यहाँ पे चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ की ज़रूरत है कि सरकार सर्टिफिकेट तो दे रही है, लेकिन हम लोगों को जो इसको डायरेक्ट बाज़ार से लिंक करना, बड़े बड़े शहरों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाना, हमारे होम स्टे के बारे में जानकारी देना, ताकि अधिक से अधिक जो पर्यटक यहाँ पे आए और यहाँ पे रहे। हम लोगों का जो मकसद है वो केवल ये नहीं कि भाई हम यहाँ पे अपने जो पर्यटक हैं उनको रुकाएं। जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारी पौराणिक धरोहर है, हमारे नृत्य हैं, हमारे गाने हैं और हमारे जो खान पान है, उसके बारे में हम अपनी जानकारी देश दुनिया तक पहुँचाएँ। ककमोण अच्छा काक छगे अच्छा अच्छा तो घास लेकिन के दलन गोरू तो बगर का जिंदा रहा अच्छा अच्छा चलो ठीक था। ये और टाइम में काफी दिनों बाद यहाँ पे टूरिस्ट आता है, तो गांव के अंदर भी पहुंच सकता है, क्योंकि जो सौ साल हो गई थे बढ़िया मकान, 100 साल हो गया वाला खर्च हुआ वाला। हम तो क्या पता था उमर आप उमर का तुझे आदि। इस हेरिटेज होम की कहानी आपको बताते हैं कि जब बना होगा तो कैसे बना होगा। तो हमारे साथ जानकी देवी जी हैं। जानकी जी आप उमर का तुगेल उमर तो मेरे 80 से ज्यादा बोलो। हाँ जब यूं मकान बनू छे ऊपर आप उमर का तुझे तब तो मेरे उमर वो 20-25 साल 20-25 साल अक्का का टाइम लगी थे बनने टाइम तो वो लगी 6 महीना। हाँ 6 महीने में बन और गई। लकड़ी क्या चाहिए? लकड़ी है तुन तोड़ की लकड़ी। हाँ और तब तो बांस दीवार का था क्या। हाँ अच्छा जंगल से वो बुद्धि ताल से ले जा यूं लकड़ी थे। हाँ ना यूं तो यहीं पर हमारा गांव से ही ना। हाँ, एक बड़ा पेड़ था हाँ इसमें तब। अच्छा पर मकान बहुत खूबसूरत बनी। जेल भी बना मिस्त्री है गांव का चाहे या बैरक जाए मिस्र गांव ये गांव का था। ये एक सरवण वाला एक डूंगर वाला मिस्त्री 2 था। अब 6 चीन मिस्त्री जो इन मकान नहीं वो मर गई। जानकी जी कह रही हैं कि जब उनकी उम्र 25 साल की थी और उनकी शादी हुई थी तो कबील्ठा उनका मायका है, वहाँ से जब ये आई तो उस समय ये मकान बना था। 5-6 महीने लग गए थे और तुन की लकड़ी इसमें प्रयोग की गई है। इसी गांव के और आसपास के जो मिस्त्री थे उन्होंने इसको बनाया था। अब आप सोचिए कि पुराने मकान 6 महीने लग गए थे इसको मकान को बनाने में। तो आप सोचिए कि ऐसे पुराने हेरिटेज मकान को बनाने में कितनी मेहनत, पैसा और समय लगा होगा, जो आज भी 100 साल से खड़े हैं। और उत्तराखंड में ऊखीमठ में भूकंप आया, गढ़वाल में कई अर्थक्वेक आए, लेकिन ऐसे पुराने भवन आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं। भूकंप से भी कुछ नहीं हुआ है। नहीं दरार नहीं आए। हाँ भूकंप से भी हमारे मकान पर दरार नहीं आई। दरार नहीं है। होम स्टे का मतलब है कि जब आप किसी भी होम स्टे में जा रहे हैं तो आपको ये एहसास न हो कि आप बाहर हैं, बल्कि आपको अपने घर की फीलिंग हो। तो हिमालयन होम स्टे हैं, वहाँ की खास बात ये है जो पुराने ट्रेडिशनल घर हैं। जब भी हम ऐसे घरों में रुकते हैं तो यादगार रहता है और ताउम्र हम जीवन भर उस स्टे को नहीं भूल सकते। और यहाँ के जो ओनर हैं जिन्होंने ये परिकल्पना 2007 में की थी कि हम होम स्टे बनाए, तो उसके पीछे यही वजह था कि जो रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिले। और पुष्पवाण जी, कैलाश पुष्पवाण जी की प्रयोग से इस पूरे इलाके में 70 से 80 होम स्टे बने हैं। 2007 से उन्होंने शुरू किया। तब होम स्टे की परिकल्पना भी नहीं थी, बस ये एक स्टे था जिसमें फॉरेन और अलग अलग राज्यों के लोग स्टे के लिए आते थे। कोई रिसर्च स्कॉलर्स हैं, कोई एजुकेशनल हैं, तो यहाँ पर रहने की उन्होंने उनको
व्यवस्था की और धीरे धीरे सारी है, रांसी है, चौमासी है या फिर जो केदार घाटी के गांव हैं वहाँ पर बनाए गए। ऐसे घरों की जो खासियत है वो ये होती है कि जब गर्मी आती है तो ये जो वुडन रॉक्स होते हैं, जो ये वुडन और मिट्टी के बने हुए, पत्थरों के बने हुए, रॉक के बने हुए जो घर होते हैं, तो ये गर्मियों में आपको ठंडक महसूस होती है, क्योंकि जो इसकी साइंटिफिक क्वालिटी है कि विंड जो है वो बाहर से इस कमरे को पूरा ठंडा कर देती है। लेकिन जब वही सर्दियां आती हैं तो ये कमरे गर्म हो जाते हैं। ये तुन की लकड़ी है, ये स्ट्रक्चर है, मिट्टी पत्थर को मिक्सचर करके बनाया गया है और इसमें ये साफ़ सुथरे कमरे। तो जो हाइजीनिक रूम होने चाहिए, होम स्टे में अधिकतर लोग इसलिए नहीं आते हैं कि उनको लगता है कि जो हाइजीनिक है, जो साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं वो नहीं है। कमरों में बाथरूम नहीं है, बाहर बाथरूम बनाए गए हैं, लैट्रिन बाथरूम जो व्यवस्था है वो बाहर की गई है और ये साफ़ रूम है, एक रूम यहाँ पर है। इस होम स्टे में करीब 4 कमरे हैं। हर स्टे का जो कमरे का चार्ज है वो करीब 1250 पर पर्सन है। उसमें रात का खाना और सुबह का ब्रेकफास्ट है। यहाँ से अब आप चोपता तुंगनाथ जा सकते हैं, आप जो ऊखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर है उसके दर्शनों के लिए जा सकते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं यहाँ से देवरिया ताल। तो ये खूबी है जो किमाड़ा गांव में हिमालयन माउंटेन होम स्टे है उसकी, कि चारों तरफ के नज़ारे। और अगर आपके पास समय है और दिल्ली, मुंबई और इन जो शहरों के कोलाहल और पॉल्यूशन से आप कुछ दिन निजात पाना चाहते हैं तो ये समय सबसे अच्छा है जब आप इन होम स्टे में कुछ दिन हिमालय की घाटियों में आराम से बिता सकते हैं। दरअसल जो होम स्टे है किमाड़ा गांव में वो उत्तराखंड के जो हेरिटेज भवन है उनकी याद दिलाता है। और जब केदारनाथ धाम के कपाट अब बंद हो चुके हैं तो ऐसे में आपको अगर पहाड़ की जो रहन सहन है, लाइफ स्टाइल है या केदार घाटी को समझना है तो आप इस समय भी यहाँ आ सकते हैं। एकांत शांत मौसम है, पहाड़ी जीवन शैली और जो विंटर का एक चार्म होता है, बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ गिरते हुए देखना, आसपास के जो ट्रैक हैं जैसे देवरिया ताल है, चोपता तुंगनाथ है या फिर रांसी के गांव की तरफ या चौमासी की तरफ या फिर केदार घाटी के जो गांव हैं वो, और कितना क्लीन होता है। हिमालय की चोटियाँ देखिए, अभी तो बादल लगे हुए हैं, दिवाली का फॉग और जो डस्ट है उसकी वजह से थोड़ी सी विजिबिलिटी भी उतनी अच्छी है। लेकिन बरसात के बाद और विंटर में दिसंबर जनवरी में जब स्नोफॉल हो जाता है तो चारों तरफ की चोटियाँ बर्फ़ से ढक जाती हैं और वो समय होता है आप फील के लिए नेचर को। यहाँ आए थे, कई बार आए थे, 3-4 बार। वो बम्बई से थे, उन्होंने वो यहाँ देखना चाहते थे कि कैसे है, कैसे नहीं है, कैसा खाना बनता है, गांव के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे खाते हैं। मतलब वो हमारे साथ खूब रहते, हमारे बच्चों के साथ खेलते थे। जहाँ हम जाते थे खेत में और इधर उधर गाय के साथ घास काटने, किचन में हर जगह आते थे वो हमारे साथ। फिर दोबारा आए, हमारे बच्चों के लिए कई सारे खिलौने दिए उन्होंने, मतलब खिलौने थे वो कई प्रकार के। फिर तीसरी बार भी आए तो उनको थोड़ा हार्ट अटैक की बीमारी थी, कह रहे थे कि हमको ये मतलब आपका खाना जो है बहुत अच्छा है और हम चाहते थे कि यहीं मतलब रहने चाहते थे, पर शायद कुछ बात उनकी कोई तकलीफ थी इसलिए वो दोबारा यहाँ नहीं आ पाए। रूरल टेल्स के साथ साथ हमने फेसबुक में जो वीडियो हैं रूरल टेल्स के वो भी शुरू कर दिए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं फेसबुक पे रूरल टेल्स डिजिटल। तो जो अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो वहाँ भी आप तमाम जो जानकारियाँ हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो इंस्टाग्राम है वहाँ भी हम एक्टिव हैं, तो वहाँ भी हम अलग अलग गांव, अलग अलग चीज़ों की जो स्टोरीज़ होती हैं वो डालते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। और
जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पर दो तरीके से लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं। एक तो इन्फॉर्मेटिव जो भी जानकारियाँ होती हैं उसको ज़्यादा लोग देखते हैं, और दूसरा होता है एंटरटेनमेंट। तो बहुत सारी रील्स वीडियो एंटरटेनमेंट होती हैं, लेकिन हमारा काम है इन्फोटेनमेंट, यानी जो जानकारियाँ हैं पहाड़ों की वो हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच पहुँचा सकें। बिल्कुल, जब चार धाम यात्रा चलती है तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे टूरिस्ट आते हैं, बहुत अच्छे हमारे अतिथि आते हैं। उसके बाद जब ये बाबा केदारनाथ अपने वास स्थान ऊखीमठ में आ जाते हैं, उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जिसको हम दिखा सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे अतिथि आते हैं, हम उसको अपने खान पान के बारे में बता सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी पहाड़ी खाना होता है। जैसे हमारा एग्रीकल्चर जो कृषि है उसके बारे में हम बता सकते हैं, हमारे झंगोरे के बारे में बताते हैं, हम अपने कोदे के बारे में बताते हैं, गेहूं के बारे में बताते हैं, अपने साग सब्जियों के बारे में बताते हैं, हम उनको अपने जंगल के बारे में बताते हैं, हम उनको अपने जानवरों के बारे में बताते हैं, किस प्रकार के यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, किस प्रकार के यहाँ पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे एक नया वो किया है एजुकेशनल टूर, जिसमें कि बाहर से जो बच्चे आते हैं उनको हम यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में बताते हैं, उनका वैज्ञानिक नाम, उनका साइंटिफिक नाम, वो सब चीज़ें उनको बारे में बताते हैं, उनके यूजेज क्या है, उनके मेडिसिनल वैल्यू क्या है। बहुत सारे यहाँ पे जड़ी बूटी होते हैं, उसके बारे में हम उनको जानकारी देते हैं। साथ ही साथ हम उनको जैसे नर्सरी कैसे ग्रो किया जाता है, पेड़ पौधे कैसे ग्रो किया जाता है, उद्यान से संबंधित जो माल्टे नारंगी है उसका उपयोग क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में हम उनको बताते हैं। और हम उनको उनका जो हमारा कृषि के जो हम किस प्रकार से धान बोते हैं, किस प्रकार से गेहूं बोते हैं, किस प्रकार से हम सब्जियां बोते हैं, उसके बारे में उनको जानकारी देते हैं। तो उनका बच्चों का एक एजुकेशनल टूर पूरा बन जाता है। उनका एक वो अपना स्कूल में जाके उसको प्रेजेंट करते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स हैं, जबकि यहाँ से आप सीधे सीधे अगर ऊपर चले जाएंगे तो देवराताल के लिए बहुत अच्छा ट्रैक है, वो सारी से भी जा सकते हैं। और हमारे होम स्टे हिमालयन माउंटेन होम स्टे का जो गांव किमाणा है, यहाँ से भी लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि बहुत जंगल से बांज बुरांस काफर लिन के जंगल से होते हुए वहाँ तक पहुँचता है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे अन्य ट्रैक भी हैं, जैसे कि आप लोग चोपता चले जाएंगे, चोपता में चंद्रशिला है, रावण शिला है और कांचुली खर्क है, यहाँ पे काली शिला है। होम स्टे के बैक साइड में जैसे ही आप आएंगे तो खेतों के बीच अपने आप को एकदम पूरे बॉडी को खुला हुआ पाएंगे। ये पूरी गांव की हरी भरी खेत है। अब नवंबर का महीना है तो जो फसलें यहाँ पर रही होंगी वो काट दी गई हैं और अब ये हल लगा दिया गया है। तो ये अब जो अगली फसल है उसके लिए यानी गेहूँ बोया जाएगा, कुछ दालें भी बोई जाती हैं। ये उन होम स्टे के ठीक पीछे ये गार्डन है छोटा सा, इसमें नींबू प्रजाति के पेड़ हैं, कुछ सब्जियां हैं तो वो बोई गई हैं, अखरोट के पेड़ भी लगाए गए हैं, आम के, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। होम स्टे में सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है कि लोग जो बाथरूम है उस पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर दो तरीके के वेस्टर्न और जो इंडियन हैं दोनों बाथरूम लगाए गए हैं। जितने भी गेस्ट हैं उनके लिए गीजर का यहाँ पर प्रयोग बाथरूम में लगा हुआ है नहाने के लिए, क्योंकि ठंड रहती है यहाँ पे। गांव में स्टे करना कुछ दिन का, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको गाड़ियों की शोरगुल नहीं सुनाई देता। देखिए चिड़ियों की आवाज़ आ रही है या फिर झरनों की आवाज़ है या नदियों के आसपास जो नदियों के आसपास गांव बसे हैं उनकी आवाज़ है, जो कुत्ते हैं गाय हैं उनकी आवाज़ें हैं। तो एक फ़ील आती है कि हाँ हम किसी गांव में हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो जानकारियाँ हैं गांव के इतिहास के बारे में वो हम पूछते रहते हैं। वैसे भी मुझे तो नए लोगों से मिलना बातचीत करना अच्छा लगता है। किमाणा में पुराने ये घर अभी भी कुछ दिख रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम रह गई है। इस तरह के घास को स्टोर किया गया है। जब सर्दियों में घास की कमी हो जाती है
ये गौशालाएं बनाई गई हैं इस तरीके से। और देखिए कितना इंसान की जो मेंटलिटी, जो इंसान की जो आगे बढ़ने की और अच्छा दिखने की जो सोच है वो कितनी बदल गई है। जानवरों के लिए उन्होंने पारंपरिक पत्थर मिट्टी से घर बनाए हुए हैं और अपने लिए सीमेंट के घर बनाए हुए हैं। और जिन सीमेंट के घरों में रहकर उसको कई बीमारियां हो रही हैं अलग अलग तरीके की, लेकिन अच्छा दिखने की एक प्रवृत्ति है कि हाँ एक सोशल स्टेटस हो गया है सीमेंट और उसके घर बनाना। और ये जो इलाका है ये भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में है। जोन 5 में ऊखीमठ है। ऊखीमठ में पहले भी 1996 में भूकंप आया, कई घरों में दरारें आ गई। अब यही घर है जैसे ये पूरा सीमेंट का है। भूकंप अगर 4 से 5 रिक्टर का भी आएगा तो दरार पड़ जाएगी, अगर उससे बड़ा होगा तो पूरा मकान ही कोलैप्स कर जाएगा। काफ़ी अंतर है, पहले इतना माहौल नहीं रहता ना किसी को भी। अब धीरे धीरे ठीक लगता हमको भी। जब यात्रा थी और अब में कितना अंतर आ गया? अब यात्रा बंद हो गई है। यात्रा के टाइम तो अच्छा लगता। कामकाज में कितना अंतर हुआ है? खेती बाड़ी में काम तो ऐसे ही है। उतना ही लग रहा है। हाँ। आप कितना काम करते हैं? कितनी खेती बाड़ी है? क्या क्या काम है? मतलब अनाजों में क्या क्या बोते हैं अभी भी? और धान, गेहूँ, मंडवा और दाल। ये अभी बोया था। इसकी कटाई उटाई सब हो गई? हाँ हो गई। रूरल टेल्स की कोशिश रहेगी कि आपको उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने के लिए खूबसूरत और पारंपरिक घर बने हुए हैं होम स्टे, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम दे सकें। और बहुत सारे लोग गांव में आना चाहते हैं लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण वो उन आलीशान खूबसूरत जो होम स्टे बने हैं पहाड़ों में वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो ये सीरीज़ आगे भी जारी रहेगी। उम्मीद करते हैं कि किमाड़ा का जो होम स्टे है वो आपको पसंद आया होगा। और केवल इस गांव में ही नहीं, आसपास के गांवों में बहुत सारे होम स्टे हैं जहां पर टूरिस्ट सर्दियों में, गर्मियों में अलग अलग समय पर पहुंचते रहते हैं। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।